मैं सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल आयुर्वेद कॉलेज रीवा। हम पाइल्स के विषय में चर्चा करेंगे कि पाइल्स क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं एवं ट्रीटमेंट किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। पाइल्स, जिसको हम हेमोराइड्स के नाम से भी जानते हैं, इसको सामान्य भाषा में बवासीर के नाम से जानते हैं और इसको आयुर्वेद में अर्श कहते हैं। अर्श के नाम से इसका वर्णन संहिता ग्रंथों में प्राप्त होता है। पहले हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पाइल्स की डेफिनेशन ऑफ द पाइल्स: swollen and inflamed veins in the rectum and anus। वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स होती है, जो वहाँ की एनल कैनाल की जो वेन्स होती हैं उसमें वेरिकोसिटी डेवलप होती है, जिससे कि वो मस्से के रूप में हमको दिखाई देने लगते हैं। टाइप्स इसके हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला इंटरनल हेमोराइड्स टाइप्स कहलाते हैं और एक होते हैं इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ के वो एक्सटर्नली आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। तीसरा प्रोलेप्स्ड पाइल्स भी इसको हम कह सकते हैं कि जो हमेशा बाहर ही रहते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं है, तो उनको हम प्रोलेप्स्ड पाइल्स के भी नाम से जानते हैं। इस फिगर में हमने देखा कि इसमें डेंटेड लाइन दिखाई दे रही है। इस डेंटेड लाइन के ऊपर ये मस्सा जो दिखाई दे रहा है वो है इंटरनल हेमराइड्स, और जो एक्सटर्नली बाहर बिल्कुल सरफेस पे दिखाई दे रहा है वो है एक्सटर्नल हेमराइड्स या एक्सटर्नल पाइल्स। तो डेंटेड लाइन के ऊपर इंटरनल हेमराइड्स, डेंटेड लाइन के नीचे एक्सटर्नल हेमराइड कहलाता है। कारण हम देखेंगे कारण क्या है इसके, पाइल्स होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट। मोशन पास करते समय प्रेशर लगाना। यदि लगातार व्यक्ति कई महीनों तक किसी कारण से प्रेशर लगाता है तो उसकी वजह से नसें, वहाँ की वेन्स जो है फूल जाती हैं और मस्से का रूप। कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। यदि लगातार कब्ज की शिकायत बनी रहती है या कई महीनों से यदि उसको लूज मोशन, डायरिया हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो इन दोनों में प्रक्रिया एक ही होती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन में मल को निकालने के लिए प्रेशर लगाता है और डायरिया में मल को रोकने के लिए प्रेशर लगाता है। तो लगातार प्रेशर लगाने के कारण वहाँ पर वेन्स जो है वो फूल के मस्से का रूप धारण कर लेती है। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में 2 कारण इसके हो सकते हैं, एक है फीटल प्रेशर और दूसरा है हार्मोन्स डिसबैलेंस। हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसकी वजह से उन नसों, उन वेन्स की वॉल जो कमज़ोर हो जाती है, थिन हो जाती है, तो उसकी वजह से नसें फूल जाती हैं। दूसरा फीटल प्रेशर, गर्भ के दबाव की वजह से वहाँ की नसें में ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि लगातार प्रेशर बना रहता है और प्रेशर बनने के कारण वो मस्से का रूप धारण कर लेता है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी, जिसमें फैट बढ़ता है और फैट बढ़ने की वजह से मसल्स वीक होती हैं। जब मसल्स वीक होती हैं तो वेन्स का जो सपोर्ट है वो कमज़ोर होता है, जिससे कि उस वेन्स को फूलने का मौका मिल जाता है और वो मस्से का रूप धारण कर लेती है। एक कारण है लैक ऑफ डाइटरी फाइबर। हमारे खान पान में यदि फाइबर की कमी होगी तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होगा। उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको निकालने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा और प्रेशर से क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मुख्य लक्षण है ब्लीडिंग होना, रेक्टल ब्लीडिंग। ब्राइट रेड कलर का ड्रॉप बाय ड्रॉप या स्प्लैश या पिचकारी के रूप में ब्लड निकलता है। इरिटेशन इन एनल रीजन, खुजली होती है, वहाँ पे इचिंग सेंसेशन होता है। डिस्कम्फर्ट एंड अर्ज द स्क्रैच, पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट स्पेशली विद एक्सटर्नल हेमोराइड्स। स्वेलिंग अराउंड द एनस और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बॉवल मूवमेंट। स्वेलिंग अराउंड द एनस विजिबल और फेल्ट एज ए टेंडर लम्प्स बीच में। मतलब इसमें मुख्य लक्षण जो है वो ब्लीडिंग, इचिंग, पेन एंड स्वेलिंग। ग्रेड में बांटा गया है 4, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस वजह से कि फिगर में दिखाया गया है। तो ग्रेड 1 में मस्सा कोई बाहर नहीं आता है, सिर्फ ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होती हैं, इसमें ब्लीडिंग हो भी सकती है और ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है, वो ग्रेड 1 कहलाता है। ग्रेड 2 में प्रोलेप्स होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो मस्सा जो है वो अपने आप जैसे ही मल त्याग करके उठता है वो मस्से अपने आप अंदर चले जाते हैं, वो ग्रेड 2 कहलाती है। ग्रेड 3 या 3rd डिग्री, इसमें मस्सा बाहर आता है और अंदर नहीं जाता, उसको मैनुअली या डिजिटली उंगली से उस मस्से को अंदर करता है, उसको हम ग्रेड 3 पाइल्स कहते हैं। ब्लीडिंग इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
ग्रेड 4 परमानेंटली मस्सा बाहर आ जाता है, किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जाता है। अंदर डालने की कोशिश भी करेंगे तो मस्सा जो बार बार बाहर आ जाता है। डायग्नोसिस किस प्रकार से इसका किया जाता है? तो एग्जामिनेशन हम करते हैं, इंस्पेक्शन। डायग्नोसिस किस प्रकार से इसका किया जाता है? तो एग्जामिनेशन हम करते हैं, इंस्पेक्शन विजुअली। डायग्नोसिस किस प्रकार से इसका किया जाता है? तो एग्जामिनेशन हम करते हैं, इंस्पेक्शन विजुअली। नेकेड आइज हम देखते हैं कि मस्सा किस पोजीशन पे है, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock, ये जनरली इन 3 o'clock पोजीशन पर मस्से होते हैं। इसके अलावा भी मस्से कई जगह पर हो सकते हैं। डिजिटल एग्जामिनेशन उंगली के द्वारा प्रेशर लगा के हम उसको देखते हैं। एंडोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को एनल कैनाल में डालकर पाइल्स का परीक्षण करते हैं कि किस पोजीशन पर पाइल्स है, किस डिग्री पर पाइल्स है, किस पोजीशन पर पाइल्स है। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन इसमें हम करते हैं। ट्रीटमेंट हम देखें तो ट्रीटमेंट में लाइक डिजिटल एग्जामिनेशन उंगली के द्वारा प्रेशर लगा के हम उसको देखते हैं। एंडोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को एनल कैनाल में डालकर पाइल्स का परीक्षण करते हैं कि किस पोजीशन पर पाइल्स है, किस डिग्री पर पाइल्स है, किस पोजीशन पर पाइल्स है। तो इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट में लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं। डाइट स्टाइल चेंजेस में जैसे कि उसको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं कि फाइबर डाइट जो है वो प्रॉपरली ले, रेगुलर ले, हरी सब्जियों का सेवन करें, पानी खूब पिए और स्टेनिंग करने से उसको अवॉइड कराते हैं। प्रेशर मोशन पास टॉपिकल ट्रीटमेंट में ओवर द काउंटर क्रीम्स मार्केट में काफ़ी क्रीम्स उपलब्ध हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन, ईचिंग और खुजली जो दूर होती है वो ऑइंटमेंट। प्रोसीजर्स में रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी में इंजेक्शन जो लगाते हैं उस मस्से के ऊपर इंजेक्शन कुछ मेडिसिन के लगाते हैं जिससे कि वो मस्से सूख जाते हैं। या इंफ्रारेड कोएगुलेशन जिसको हम, और इसके अलावा सर्जरी हीमोरेडक्टमी में मस्सों को एक्सरसाइज करके निकाल दिया जाता है, उसको हम हीमोरेडक्टमी कहते हैं। आयुर्वेद की जो 4 सूत्र थेरेपी है उसके द्वारा भी इसको ट्रीटमेंट हम करते हैं। उस मस्सों को रूट पर ट्रांसलाइगेशन बांध देते हैं उस 4 सूत्र के द्वारा, जिससे कि वो उसमें नेक्रोसिस होती है और नेक्रोसिस के कारण वो धीरे धीरे मस्से रिमूव होकर गिर जाते हैं। ट्रांसलाइगेशन बांध देते हैं उस 4 सूत्र के द्वारा, जिससे कि वो उसमें नेक्रोसिस होती है और नेक्रोसिस के कारण वो धीरे धीरे मस्से रिमूव होकर गिर जाते हैं। मस्से या पाइल्स ना हो इसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। मेंटेन ए हाई फाइबर डाइट में जो है हमेशा फाइबर की प्रधानता रहनी चाहिए। फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आटे को बिना छाने रोटी बनाने के लिए हम उसको एडवाइस करते हैं, जिससे कि फाइबर उसमें डाइट में जाना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन द टॉयलेट, ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठने के लिए उसको मना किया जाता है, जिससे कि स्टेन कम से कम हो। रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट को करने के लिए हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रैक्टिस गुड एनल हाइजीन, कीपिंग द एरिया क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट इरिटेशन, इचिंग सेंसेशन या ना हो और इन्फेक्शन होने से उस पेशेंट बच सकते हैं। ये कुछ प्रिवेंशन के उपाय हैं जिससे कि हम उसको, उन व्यक्तियों को पाइल्स होने से बचा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।